दोस्तों पहला क्वेश्चन है इफ़ ए प्लस आयोटा बी इजक्वल टू सी प्लस आयोटा अपॉन सी माइनस आयोटा वेयर ए बी सी आर रियल देन प्रूव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजक्वल टू 1 एंड बी बाई ए इजक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमें दिया गया है ए प्लस आयोटा बी इजक्वल टू सी प्लस आयोटा अपॉन सी माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी इजक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में आयोटा का टर्म है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म का परिमेयकरण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी प्लस आयोटा अपॉन सी माइनस आयोटा तो है ही, अब हम अंश बाहर में सी प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी इजक्वल टू, दोस्तों ये हो गया सी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2c आयोटा। ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है सी माइनस आयोटा इंटू सी प्लस आयोटा, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब दोस्तों इसके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c आयोटा अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब दोस्तों दोनों पक्षों के रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो ए व बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, और बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो दोस्तों ये ए और बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, दोस्तों हमें प्रूव करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजक्वल टू 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, बी स्क्वायर निकालते हैं, दोनों का सम करके देखते हैं कि एक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों अगर ये ऊपर के दो टर्म को हम जोड़ें तो क्या आ जाएगा, ये सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे भी यही है सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया ये 1, और यही हमें प्रूव करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। दोस्तों सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि b बाई ए इक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में b बाई ए का मान निकालते हैं, b बाई ए। ठीक है, दोस्तों b क्या है 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, और a क्या है सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आ गया दोस्तों, ये सी स्क्वायर प्लस 1 से सी स्क्वायर प्लस 1 कट गया, तो आ गई ये 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है दोस्तों, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इफ़ x प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 इजकल टू ए प्लस आयोटा बी वेयर x y a b आर रियल नंबर्स देन शो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजकल टू 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना है। दोस्तों हमें दिया गया है x प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 इजकल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो दोस्तों दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा उससे, x प्लस आयोटा वाई इजक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस आयोटा वाई इजक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी।
अब दोस्तों इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाता है, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ए क्यूब। दोस्तों आई क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो ये हो गया माइनस बी क्यूब आयोटा। ठीक है, अब दोस्तों इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3a² बी आयोटा और आ जाएगा -3ab²। ठीक है, तो आगे एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, अब दोस्तों इस पार्ट के रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, a³ -3ab² प्लस आयोटा, यहाँ पे आ गया 3a² बी माइनस b³। ठीक है, तो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजनरी पार्ट। अब दोस्तों दोनों पक्षों के रियल व इमेजनरी पार्ट को कंपेयर कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई, a³ -3ab²। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3a² बी माइनस b³। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, x/a प्लस y/b। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू तो निकाल ली, तो x/a क्या हो जाएगा, दोनों तरफ a से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया, a² -3b²। ठीक है, इसी तरह y/b की तरह आ जाएगा, दोनों पक्षों में b से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये 3a² -b²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। ठीक है, x/a का सम करना है y/b से, तो क्या जाएगा ये a² -3b²। ठीक है, तो इसे मैं लिखता हूँ a² -3b² प्लस क्या है 3a² -b²। तो दोस्तों क्या हो गया, ये 4a² -4b², 4 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, a² -b²। ठीक है, और दोस्तों देखो हमें यही प्रूव करना था, 4 × a² -b²। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रूव हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।